हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को गूगल एड्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। यूं कहें कि हमारा गूगल एड का जो ट्यूटोरियल होता है उसमें एक एक चीज़ें मैं आप सबको बताता रहता हूं कि कैसे आप चीज़ों को करेंगे गूगल एड्स में। और इसी क्रम में चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे और बताते हैं कि गूगल एड्स में आप अपने जो एड की टाइमिंग है उसको कैसे आप प्रॉपरली शेड्यूल कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि सपोज आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी टाइमिंग को स्लॉट वाइज रखना है। ठीक है, जैसे कि हम ये मान के चलें कि डे टाइम में आप चाहें तो आपका बजट कम हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर के 6 AM टू 9 PM आपका जो है एड का बजट कम यूज हो, लेस एड बजट। ठीक है, और 9 PM टू 6 AM आपका जो एड बजट है वो ज्यादा यूज हो, मोर एड बजट। यानी कि आप चाह रहे हैं कि रात को आपके पास ज्यादा एड चले, एड जो है आपकी रात को ज्यादा चले, और मॉर्निंग में और डे टाइमिंग में, इवनिंग टाइमिंग में ये आपकी एड कम चले। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर पाएंगे, इसको आज हम करके देखते हैं अपने गूगल एड अकाउंट में। इसका सेटिंग प्रॉपर करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आप चले जाइए अपने गूगल एड्स अकाउंट पे। जिस कैंपेन में आपको करना है उस कैंपेन पे जाइए। यहाँ पे मान लेते हैं हमें इस कैंपेन पे करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कैंपेन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप आ जाइए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में ऑडियंस, कीवर्ड एंड कंटेंट, इस पे क्लिक कीजिए, आपको मिलेगा एड शेड्यूल। ठीक है, तो एड शेड्यूल पे क्लिक करना है आपको। एड शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपका जो कैंपेन का एड शेड्यूल है वो ओपन हो गया। अभी के सिनारियो में देखें दोस्तों, तो हमारा 9 बजे सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक, यानी कि 22 बजे तक हमारा जो एड है वो चलेगी। ठीक है, तो मुझे इसको शेड्यूल करना है इसके में। ठीक है, इस वाले टाइम स्लॉट के, यानी कि डे टाइम में 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का हमारा जो बजट हो, एक समय तो ये ऐड चले, लेकिन हमारा जो इस समय है वो कम बजट यूज हो। और यहाँ पे जो चले हमारा नाइट जो हमारा होगा, नाइट में हमारी बजट ज्यादा यूज हो, यानी कि हमारी जो ऐड है वो प्रॉपरली चले। ठीक है, हायर बजट पे चले। तो चलिए कैसे करेंगे, आपको ये पेंसिल आइकन दिख रहा होगा, इस पेंसिल आइकन को क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी के सिनारियो में पूरे दिन आपकी ऐड चल रही है 9 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑल डे सेलेक्ट करना है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये हटा देते हैं, तो हमारा अभी टाइमिंग 0 से 0 हो गया, यानी कि रात के 12 बजे से शुरू होगा और रात के 12 बजे खत्म होगा। ठीक है, मतलब 24 घंटे हमारी ऐड चल रही है। ठीक है, यहां से अगर मैं सेव कर दूं तो ये देखिए जो हमारा ग्राफ दिखाता है एक तरीके से, ये आपका 24 आवर्स हो गया। ठीक है, तो हमारी जो ऐड है वो 24 घंटे चलेगी, 24 आवर्स। अब इसको शेड्यूल पे फिर से हमने पेंसिल आइकन पे क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, ऑल डेज सिलेक्ट करेंगे। होता क्या है यहाँ पे, क्या है, डायरेक्ट आप ये तो कर पाएंगे, टाइमिंग 6 बजे से 9 बजे तक की टाइमिंग आप ये कर पाएंगे, लेकिन बीच में जो 12 AM आ रहा है रात में, ठीक है, हमें उसके पहले तक का ही टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 9 बजे से 9 PM टू 6 AM करना चाहें तो ये नहीं होगा गूगल में, ये नॉट पॉसिबल है। इसको हमें 12 तक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 9 PM टू 12 PM कुछ हम यूं कर सकते हैं, और फिर 12 PM टू 6 AM इस तरह से हमें करना पड़ेगा। यानी कि ये जो टाइमिंग स्लॉट है इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक 12 बजे के पहले और दूसरा 12 बजे के बाद में।
ठीक है, तो मुझे ये दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसको बेटर तरीके से कैसे करेंगे, हम इसको 9 PM टू 12 PM करते हैं। ठीक है, पहले तो ये सेट कर लेते हैं 6 AM टू 9 PM, तो हम इसको 6 AM कर लेते हैं और 9 PM कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे 12 आवर्स क्लॉक है और 24 आवर्स क्लॉक है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसको यूज कर लिया। ठीक है, 12 AM टू नहीं, हमें 9 AM टू करना था, सॉरी 6 AM टू करना था 9 AM, 6 AM टू 9 PM, सॉरी 6 AM कर लिया टू 9 PM। यहां से देखें, अब हम इसको 9 PM कर लेते हैं। 9 AM है, अब हम इसको यहां पे ले करके 9 PM कर दिया। हमने 6 AM टू 9 PM डेली का ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो ये वाला टाइमिंग है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, पहला वाला 9 PM टू 12 PM और दूसरा है 12 PM टू 6 AM। ठीक है, 12 PM, अच्छा 9 PM टू 12 AM, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि रात के 12 बजे AM हो जाता है, तो 12 AM और यहाँ भी 12 AM। ठीक है, तो 9 PM टू 12 AM और 12 AM टू 6 AM। ठीक है, इसको बेटर तरीके से अब हम करते हैं। तो ऐड हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑल डेज, तो यहां हम कर लेते हैं 9 AM। ठीक है, 9 AM, ये रहा 9 AM, नहीं सॉरी 9 PM, यहां में 9 PM करना है, 9 PM। ठीक है, तो 9 PM हमने किया यहां पे, एंड देन हमें 12 AM करना है। ठीक है, तो हम इसको ट्राई करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, अभी क्या है देखिए, दो स्लॉट हमारे बन गए। एक तो ये स्लॉट कि हर दिन हमारी जो ऐड है वो 6 से लेकर के 9 बजे तक चलेगी, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे। और दूसरा जो टाइम स्लॉट है वो बन गया रात के 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये टाइम स्लॉट बन गया, यानी कि हमारा ये वाला डन हो गया और हमारा ये वाला डन हो गया। ठीक है, अब हमें ये वाला बनाना है। ठीक, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां से शेड्यूल किया, फिर से ऐड किया। अब हम यहां 12 AM से लेकर के कर देते हैं कितना, 6 AM, 6 AM। ठीक है, तो 12 AM से 6 AM कर दिया, इसके बाद हम कर देते हैं इसको सेव। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमारा जो टाइमिंग है, चल तो 24 आवर्स रहा है, लेकिन ये तीन पार्ट में डिसाइड हो गया है। ये 12 AM से 6 AM हो गया, यानी कि रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, और ये सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक, और ये रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये 3 शेड्यूल हो गया। ठीक है, तो 3 शेड्यूल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन शेड्यूल पे बिड एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने किया था, ताकि क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव यहां था कि भाई जो डे टाइम है उसमें हमारा कम बजट खर्च हो, और जो नाइट है उसमें हमारा ज्यादा बजट खर्च हो। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डे टाइम वाले टाइम को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो डे टाइम वाला क्या था हमारा, 6 बजे से 9 बजे तक, तो ये मंडे, ठीक है, और ये ट्यूसडे, एंड देन यहां से वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड देन यहां से हमारा हो जाएगा थर्सडे, एंड देन हमारा हो जाएगा यहां से फ्राइडे, एंड देन हमारा हो जाएगा यहां से सैटरडे, एंड देन हमारा हो जाएगा यहां से संडे। ठीक है, तो 7 डेज होते हैं वीक में, तो 7 डेज सेलेक्ट हो गए, 7 डेज को हमने सेलेक्ट कर दिया, एंड देन यहां से हम एडिट करेंगे, यहां पे चेंज बिड एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने इस पे क्लिक किया। अब हम बिड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें घटाना है, क्योंकि मान के लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव ही था कि यहाँ पे लेस बजट यूज हो, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिक्रीज। डिक्रीज में हमें डालना है परसेंटेज। ठीक है, तो ये परसेंटेज कैसे काम करता है आप लोग देख लीजिए। जैसे मैंने कहा 20%, तो ये 20% जो हमारा बजट, जो बिडिंग होगी हमारी,
ठीक है, जैसे एक क्लिक कीवर्ड की सीपीसी मान लेते 20 रुपए आ रही है, 10 रुपए आ रही है, तो उसको सिर्फ 8 रुपए ही करेगा, 8 रुपए से ज्यादा यूज नहीं करने देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 50% कर देता हूं तो उस जो हमारा बिडिंग है उसका 50%, मतलब किसी कीवर्ड का सीपीसी 10 रुपए था, अगर वो 10 रुपए सीपीसी लेता तो ये गूगल अलाउ करेगा सिर्फ 5 रुपए। ठीक है, तो क्या हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि जब बिडिंग कम होगी तो हमारी ऐड की विजिबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि हमारी ऐड की जो पोजीशन है वो डाउन होगी। ठीक है, पहले जो 50 रुपए फर्स्ट पोजीशन पे चल रही थी वो हो सकता है थर्ड पोजीशन पे चले या पेज के बॉटम में दिखे। ठीक है, तो ये होता है अगर आप अपने ऐड को शेड्यूल करके उसके बजट को कम और ज्यादा करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने डिक्रीज कर दिया 50%, या मैं मान लेते हैं 30% मैं कर रहा हूं, ज्यादा नहीं 30% कर दे रहा हूं। तो यहां पे क्या है, ये 30% का गैप आया, यानी कि अगर 10 रुपए बिडिंग थी तो सिर्फ 7 रुपए में ही वो ऐड चलेगी। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा ऑरेंज मार्क आ गया, इसका मतलब बिड जो है 30% इस यहाँ पे कम यूज करनी है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन मैंने करके कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये टाइमिंग है यानी कि रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक, और यहाँ शाम के 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। ठीक है, रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक, तो मैं चाह रहा हूं यहां पे जो बिडिंग है इसको मैं हाई कर दूं। ठीक है, यहां पे 30% मैंने कम किया था, यहां पे मैं 30% ज्यादा करना चाह रहा हूं, तो ये मैं टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो सिंपल क्या है, आप सारा सेलेक्ट कर लीजिए, बस जो हमने टाइमिंग अभी चेंज करी है उसको हम डिसेलेक्ट कर देंगे, बस वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये है, ये मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, डिसेलेक्ट कर दिया। अब मैं 14 सिलेक्शन आ गई, क्योंकि यहाँ पे 7 टाइमिंग ये 7 दिन की और ये 7 दिन की, तो 14 आ गई। इसके बाद एडिट चेंज बिड एडजस्टमेंट, यहां पे मैंने इंक्रीज सेलेक्ट करना है और मैं कर देता हूं यहां पे 30%, यानी कि अब जो 10 रुपए की सीपीसी थी हमारी कीवर्ड की बिडिंग 10 रुपए की, उसको मिलेंगे 13 रुपए। ठीक है, तो क्या है, जब आपकी बिड हाई होगी तो आपकी ऐड की पोजीशन भी हाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड की बिडिंग को हाई करके अपने ऐड का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि ऐड की परफॉर्मेंस जो है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई करने पे यहां पे भी आपको ऑरेंज मार्क दिख जाएगा, यहां पे भी ऑरेंज मार्क दिख जाएगा, लेकिन ये सिस्टम क्या है, फिर ये कैंपेन लर्निंग में जाएगा। लर्निंग में जाने के बाद फिर आपका ये प्रॉपर जब सिस्टम लर्न कर लेगा तो आपका ऐड इस वाले शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलाएगा। ठीक है, चल 24 घंटे रही है, लेकिन बस बिडिंग को कम ज्यादा हमने कर दिया। तो जहां पे देखें कम है वहां पे -30%, जहां पे ज्यादा बिडिंग है वहां पे +30%। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें करना है। अच्छा, अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया। ठीक है, तो अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते तो यहां पे जो हम शेड्यूलिंग कर रहे थे वो शेड्यूलिंग पॉसिबल होती ही नहीं। जैसे मैं यहां से शेड्यूल हटाऊं तो मैं क्या करूं, अगर मैं यहां 9 AM टू करूं, 12 AM टू 6 AM, अच्छा वो मैंने हटा दिया दूसरा वाला, तो सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 AM टू 9 PM कर लेते हैं चेक करने के लिए। यहाँ से 6 AM और यहाँ से 9 PM, ये था। ठीक है, इसके बाद मैं करूंगा यहाँ से क्या कर रहूंगा, मैं 9 PM टू वो कर देता हूँ 6 AM। ठीक है, कहने को तो ये भी इशू है, मतलब कि चल सकता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, मतलब चलना चाहिए, 24 घंटे ही हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। आप लोग देखिएगा 9 PM टू 6 AM, 6 AM। ठीक है, अब मैं करूंगा सेव, तो ये कह रहा है स्टार्ट टाइम कांट कम आफ्टर इन टाइम, यानी कि जो स्टार्ट टाइम है वो इन टाइम के बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है 12 बजे शुरू हो रहा है और 12 बजे ही खत्म हो रहा है, तो आपको जो कुछ करना है वो 12 बजे के पहले या 12 बजे के बाद कीजिए, 12 बजे को इंक्लूड इसमें मत कीजिए। ठीक है, तो ये है, इसलिए हमने इस वाले पार्ट को 9 PM टू 6 AM को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक 12 बजे के पहले वाला स्लॉट, एक 12 बजे के बाद वाला स्लॉट।
ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो अभी हमने कैंसिल कर दिया तो हमारी वही चीजें फिर से आ गई जो हमने ये वाले टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो समझ आई होगी और इस तरीके से आप अपने बिडिंग को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डे टाइम में कुछ ऐसा समय है, ठीक है, इवनिंग का समय, आफ्टरनून का समय, मॉर्निंग का समय, जहां पे आपकी एड दिखे लेकिन उस लेवल पे ना दिखे, यानी कि पूरा बजट आपका एग्जॉस्ट ना हो जाए, तो आप ये सेटिंग करके रख सकते हो अपने कैंपेन में। ठीक है दोस्तों, तो ये रही सेटिंग। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स के लिए गूगल एड्स को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस जाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है गूगल ऐड में, या फिर आप गूगल ऐड सीखना चाह रहे हैं, या फिर आपको गूगल ऐड की कोई सर्विस लेनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम वीरू प्रसाद है और मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। रोहिणी दिल्ली लोकेशन है मेरी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन को देते हुए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।